हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने बताया कि जुल्म सहते सब हैं, मगर मेरे साथ जो जो जुल्म हुआ था वो हर रोज़ होता था और हर जुल्म ऐसा था कि जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। ज़िंदगी बितानी थी, बेटा हो चुका था तो हमको भी लगता था कि अब तो जैसे तैसे काटनी है। हम उसके साथ रहते थे, भूखे प्यासे, खाना नहीं बन रहा है। रोज़ रोटी बन गई है, 15-15 दिन रोटी चलती थी। टमाटर की चटनी बन गई है, वही रोटी के साथ खाई जा रही है। ज़्यादा हो तो तुम एक अंडा मंगा के खा लो। बहुत सारी अजियत सहने के बाद भूखे प्यासे सब रहते थे। तो एक बार मेरी कज़िन की शादी हुई तो हमको लगता था कि किस थोड़ी देर के लिए शिकायत खाने से निकलें। तो खैर मेरे ससुर कार्ड आता तो मेहताब का तो वही शुरू था। तो डैडी हमेशा बोलते थे कि कोई ज़रूरत नहीं उन लोग से शादी में व्यवहार या पैसा देने की। मेरे कोई रिश्तेदारों के यहाँ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर मेरे ससुर ने कहा नहीं जाएगी, वो ज़रूर जाएगी। तैयार हुए हम लोग, सब लोग वहाँ पहुँचे। तो घर वालों को देख के कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते थे और हमको पता था कि घर जाएंगे फिर वही लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू होगी। तो मैंने कहा कि विदाई हो जाती है तब हम चलेंगे। सभी लोग रुक रहे थे विदाई तक के। चाचा की बेटी थी मेरी, रुकना भी ज़रूरी था। तो मेरे ससुर ने कहा हाँ बेटा तुम रुक जाओ, तुम बाद में आ जाना। और हम बाद में जब घर पहुँचे तो मेहताब ने पूरी रात हमको घर के बाहर खड़ा रखा। उसने दरवाज़ा नहीं खोला कि ये अपनी मर्ज़ी से वहाँ रुकी थी, अब ये घर के अंदर नहीं आएगी। हम बेटे को लिए खड़े रहे बहुत देर। जब दरवाज़ा खटखटाते रहे, अच्छी खासी ठंड हो रही थी, मेरे ससुर ने बहुत चिल्लम चिल्ली करी तो दरवाज़ा खोला उसने। और दरवाज़ा खोलते ही मेरे बेटे को मारना शुरू कर दिया। सोचिए 3 साल का बच्चा और उसने बेतहाशा मेरे बेटे को मारा कि तू क्यों रुका था। और मेरा बेटा कभी भी उस घर में जाना नहीं चाहता था। भाई लोग जब छोड़ने आए तो वो रो रहा था कि हमको नन्ना के घर जाना है, हमको यहाँ नहीं आना है। क्योंकि वो अपने बाप से इतनी दहशत खाता था, भूखा रह रहे के वो भी परेशान हो चुका था। तो वो बस रो रहा था और मेहताब उसको बुरी तरह से मार रहा था। रात के 3 बजे हम लोग जब शादी से लौट के आए थे। वो पल कहीं ना कहीं मुझे लर्जा चुका था। और फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ नहीं रहना। जब मेरा बच्चा नहीं सेफ है तो हम यहाँ नहीं रह सकते। बुरी बुरी मार मारता था, उठा के फेंक देता था बेटे को मेरे। एक बार बच्चे ने मेरे टूथपेस्ट निकाल के बेसिन में भर दिया था, उसने उस बात पे बच्चे को मारा। मेरा बेटा अगर मिल फ्रिज से मलाई निकाल के खा लेता था तो मेरी सास उसको हमेशा मारती थी कि तुझको हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, मेरे शौहर का घर है, मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, दर बदर भटकेंगे तुम लोग माँ बेटे। छोटी छोटी चीज़ों में उस बच्चे के ऊपर जुल्म होने लगा। बच्चा हर चीज़ के लिए तरसता था। उसको आसमान, जैसे कि मेरे लिए पाबंदी थी कि आसमान नहीं देखोगी, कोई खिड़की नहीं खुलेगी, कहीं से भी रोशनी नहीं आनी चाहिए, किसी तरह की तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। बेटे साथ भी वही होने लगा। वो उस वो 4 दीवारी में वो अजीब सा वो भी रिएक्ट करने लगता था। वो खौफ में रहता था। जैसे ही अपने बाप के आने की आवाज़ सुनता था वो कांपने लगता था। और हम ये सब देख के पता नहीं क्यों, हम एक माँ कमज़ोर तब पड़ती है जब उसके बच्चों पे आती है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर ऐसा मुस्तकबिल मेरे बच्चे को मिल रहा है तो हमें यहाँ नहीं रहना। तो अक्सर करके हम कहते थे हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो माँ बेटे नीचे से ताला डाल देते थे कि कहीं हम चले ना जाएं। मारा पीटी भूख सब कुछ सहते सहते ऐसे हम हो गए थे कि मुझे घर के बाहर जाने का भी नहीं मन करता था। लोगों से मिलने में डर लगता था कि सब मेरे को बेचारी समझेंगे। और 10-12 बार हम जाके घर में मायके में बैठ चुके थे, फैसला पंचायत हो चुका था। तो अब हम ये भी डरते थे कि फिर से मायके जाएंगे, फिर से वैसे ही अजियत, फिर 2-4-6 महीने साल 1.5 साल बैठना पड़ेगा, ये लोग बुलाएंगे नहीं, और फिर रगड़ घिस के हमें खुद से वापस आना पड़ेगा क्योंकि हम रिश्ता बचाना चाहते थे। उस पे मेहताब कहता था कि मेरी बीवी पागल है, 2-4 साल बैठती है फिर आ जाएगी। तो खैर यही मारपीट का सिलसिला चलता रहा। और जब उसने मेरे शादी के आने के बाद मेरे बच्चे को मारा वहीं सड़क पर, फिर दूसरे दिन हम चुपके से अपना सामान उठा के, कपड़े बच्चे के उठा के भाग आए। और आने के बाद हम फिर से 7-8 महीने यहीं मायके में रहे। और 7-8 महीने बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बेटे का एडमिशन कराना है, उम्र जा रही है, माँ बाप मेरा कितना बोझ उठाएंगे, बच्चे को बाप नहीं मिलेगा। फिर उसको फ़ोन किया कि हमें आके ले जाओ। तो जलील होते 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 हम शायद आदी हो गए थे इस जलालत के। हमको ये मारपीट और जलालत नहीं मिलती थी तो शायद हमको भी कहीं सुकून नहीं मिलता था। क्योंकि घर का ऐश आराम सब कुछ छोड़ के भाग जाते थे। अल्लाह जाने क्या था उस इंसान में, मोहब्बत थी कि
क्या था हमको नहीं समझ आता, मगर उस इंसान के लिए हम दीवानों की हद तक चाहते थे। और ये चीज़ उसने कभी रियलाइज़ नहीं की। आज भी उस इंसान से दूर होने के बावजूद उस इंसान की मोहब्बत मेरे दिल में उतनी है जितनी थी।